Hey guys, welcome to Fearless Tutor. This is Avaigal. In this video, we will discuss about financial crimes and its types. We will discuss each and every point related to financial crimes in very fun way. So if you not watched a previous video of this complete playlist of 50 plus types of cybercrime, must watch these videos then come to this video, you will get better understanding. Let's start the video with financial crimes. So what is financial crime? Financial crime is a term used to describe a variety of illegal activities that involve the use of money or other financial instruments. So यहाँ पर 70 to 80% जो क्राइम्स परफॉर्म होते हैं वो मनी के लिए होते हैं. तो फाइनेंशियल क्राइम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. It is a global problem that affects businesses and individuals in both the public and private sectors. तो ये बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम है भाई, सभी जगह देखी जाती है कि जो भी क्राइम्स परफॉर्म होते हैं वो मनी के लिए होते हैं. किसी का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो जाता है, किसी के अकाउंट से 1 लाख, किसी के अकाउंट से 2 लाख निकल जाता है, आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल क्राइम. सो इट हैज़ सम types of financial crimes which are described like there are 9 types of cyber crimes. First is cyber laundering, second is credit card fraud, next is salami attack, next is online gambling, next is sale of illegal items, farming, fishing, smishing, wishing. So all are similar, but we will discuss each and every point of crime in detail. Now come to cyber laundering. So what is cyber laundering? Cyber laundering is the process of using online services to hide the identity, source and destination of funds that have been illegally obtained. So यहाँ पर number of crimes perform होते हैं. Many times क्या होता है, इन crime को perform करने के लिए लोग hackers को online hire करते हैं, तो उनको कुछ payment भी pay करनी होती है. तो जो online जो भी frauds perform होते हैं, जो भी crimes perform होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं money का तो काम होता है, पैसे लेकर या पैसे देकर तो काम होता है. ठीक है, तो यहाँ पर साइबर लॉन्ड्रिंग क्या होता है, अब वो पैसे को ट्रांसफ़र करना एक इशू था साइबर क्रिमिनल्स के लिए कि भाई जब पैसे को ट्रांसफ़र करोगे या कुछ भी करोगे तो हो सकता है कि तुम वहाँ पे डिटेक्ट हो जाओ, तुम्हारी आइडेंटिटी सामने आ जाए. तो ये साइबर लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स को वहाँ पे लाया गया. उसमें क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेता है. वो जो भी सोर्स जहाँ से उसने ट्रांजेक्शन हुआ है उस सोर्स को वो हाइड कर सकता है यूजिंग साइबर लॉन्ड्रिंग. So it is a form of money laundering where criminals use the internet to transfer illegally obtained funds in order to distinguish the original source of the money. तो यहाँ पे जो भी illegally obtained funds हैं, जो भी illegally तरीके से पैसा कमाया गया है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए साइबर लॉन्ड्रिंग का यूज़ किया जाता है. So अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो a criminal might use Bitcoin to transfer money to offshore bank account in another country. बिटकॉइंस का यूज़ किया जाता है मेनली मैनी क्राइम्स को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि वो आइडेंटिटी को हाइड कर सकते. नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स. सो व्हाट इज़ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो जो भी क्राइम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड होता है, सभी के पास क्रेडिट कार्ड तो अब होता नहीं है. सो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू ऑब्टेन गुड्स, सर्विसेज और मनी. तो क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, दैट मीन्स कि कुछ सर्विसेज को परचेस करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, कुछ गुड्स को ख़रीदने के लिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना, इट्स अंडर द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. सो इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको. एज्यूम करिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, किसी आपके फैमिली में किसी का बर्थडे है या एनीथिंग एल्स. सो आपने वहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया, उसके बाद आपको पेमेंट करने के लिए आपने क्रेडिट कार्ड को वहाँ पे निकाला. दीज डेज फ़ोटोज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली से किसी मेंबर ने फ़ोटोज़ क्लिक की और बाय चांस उस फोटो में आपका वो क्रेडिट कार्ड आ जाता है. अब आपने उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया, या डेबिट कार्ड आपने उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया. अब वहाँ पोस्ट करने के बाद क्या होता है कि क्रिमिनल्स इन छोटी छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं.
अब वो अटैकर हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करके और उस फोटो में जो क्रेडिट कार्ड में जूम करके उस फोटो को इन्हेंस करके आपकी जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं, नंबर है, उनका यूज़ करके वो आपके क्रेडिट अकाउंट का और डेबिट अकाउंट का एक गलत यूज इस्तेमाल करके मनी को निकाल सकता है, कुछ सर्विसेज को परचेज कर सकता है एंड मैनी अदर यूजेस को मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है। सो बी अवेयर अबाउट दैट, नॉट पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया। A salami attack is a type of cyber attack in which an attacker gains access to a computer system or network and then steals small amounts of money from multiple accounts. तो सलामी अटैक में क्या होता है कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, अननोइंगली 1 और 2 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए, उसके बाद आपको उसकी नॉलेज ना हो, आपने उसको इग्नोर कर दिया, बट इट्स अ सलामी अटैक। उसमें क्या होता है कि अटैकर क्या करता है कि थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास हैं, मिलियंस ऑफ अकाउंट्स उसके पास हैं, उन सब में से वो अगर एक एक रुपये भी डिडक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास मिलियन डॉलर्स आ चुके हैं, मिलियन रुपीज़ आ चुके हैं उसके पास। सो दिस इज कॉल्ड सलामी अटैक, कि एक एक रुपये छोटे छोटे लोगों से कलेक्ट करके, बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करके एक बहुत बड़ा अमाउंट को जनरेट करता है और वी जस्ट इग्नोर कि एक ही रुपये तो है। बट अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, जस्ट गो टू योर साइबर सेल और योर बैंक, बिकॉज मेनली जो ये सलामी अटैक्स वगैरह होते हैं, ये पर्सन होता है जो कि रिटायर्ड में भी हो सकता है, कि बैंक से रिटायर्ड हो, उसके पास आपके अकाउंट्स के एक्सेस हो, इतने सारे अकाउंट्स के एक्सेस हो और वो इस मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सलामी अटैक। नेक्स्ट इज ऑनलाइन गैम्बलिंग जनरली मीन्स द यूज ऑफ इंटरनेट टू प्लेस बेट्स एंड अर्न मनी। इट इज सिमिलर टू प्लेइंग इन अ कैसीनो, बट द डिफरेंस इज दैट इट हेल्ड इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो भाई आज के टाइम पे ऑनलाइन गैम्बलिंग से बहुत सारा पैसा कमाया जा रहा है, जिसमें बैटिंग लगाई जाती है, क्रिकेट में बैटिंग लगाई जाती है, और casinos, poker, bingo, there are many apps also. So it's all related to online frauds. ठीक है, वो ऑनलाइन गैम्बलिंग के अंदर आता है, जिसमें कि ये एक प्रकार से क्राइम है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो there will be punishment for it. Next is sale of illegal items. अगर आप कोई भी इलीगल आइटम्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तब भी आप एक क्राइम परफॉर्म कर रहे हैं। दिस वुड इंक्लूड सेल ऑफ नारकोटिक्स, weapons, wildlife, etc. by posting information on websites, bulletin boards और simply by using email communication. So सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है डार्क वेब। आज के टाइम पे डार्क वेब में पता नहीं क्या क्या सेल होता है, हैकर्स तक हायर हो रहे हैं, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहा है। सो it's all about sale of illegal items. Next is farming. A farming attack is a form of cyber attack in which a cyber criminal sends a fake website instead of the real one, and that fake website looks similar, almost the same to the real website. So आप assume करिए कि आपके कोई बैंक की वेबसाइट है, जैसे कि SBI, CBI, अब उसका सेम टू सेम वेबसाइट में क्रिएट कर दूँ। मैं अटैकर हूँ और मैं सेम टू सेम वेबसाइट क्रिएट कर दूँ और मैं आपको लिंक भेजूँ और लिंक के थ्रू मैं आपको बोलूँ कि आपको अभी आपके डिटेल्स डाल के लॉगिन करके और आपको इस चीज़ को अपडेट करना है। तो मे बी आप उस चीज़ को लेजिटिमेट सोर्स समझ के और वहाँ पे अपनी क्रेडेंशियल्स डालते हैं और उसके बाद वो सारी क्रेडेंशियल्स बैक एंड में मेरे पास आ जाए, मीन्स अटैकर के पास आ जाए। उसके बाद अटैकर आपकी जब आप उस चीज़ को अपडेट कर दें, जो आप सर्विस उस टाइम पे यूज़ कर रहे थे, उसको करने के बाद जब आप वेबसाइट को छोड़ें वहाँ से, तो वो आपकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका अनयूजुअल तरीके से यूज़ करके, और हो सकता है कुछ अमाउंट वहाँ से निकाल ले और मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ करे। सो इट्स ऑल अबाउट फार्मिंग। नेक्स्ट इज फिशिंग is a type of online fraud that involves tricking people into providing sensitive information such as passwords और credit card numbers. तो फिशिंग अटैक आपको फंसाने के लिए होता है, ट्रिक करने के लिए होता है। अटैकर यहाँ पर क्या कर रहा होता है कि कुछ लेजिटिमेट सोर्सेस, फेक लेजिटिमेट सोर्सेस बनाकर आपको भेजता है। आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो, उसके बाद आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो, आ जाते हो, बस यहाँ पे अटैकर का काम हो जाता है। वो कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेता है, आप दे देते हो। सो बी अवेयर ऑफ दैट। इसका एग्जांपल अगर देखें तो, a fake email from a banking asking you to click a link and verify your account details.
नेक्स्ट इज स्मिशिंग। स्मिशिंग भी सेम होता है। नेक्स्ट इज स्मिशिंग भी सेम होता है, बट यहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस जो होता है वो अटैकर क्या करता है कि ईमेल के थ्रू ना सेंड करके एसएमएस के थ्रू आपको लिंक शेयर करता है, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आपको लिंक शेयर करता है और वही ट्रिक करने की कोशिश करता है लेजिटिमेट सोर्सेज बनाकर कि मैं एक ट्रस्टवर्थी सोर्स हूँ और आप इस पर क्लिक करें, फिर उसके बाद मुझे सारी डिटेल्स दे दें। तो ये मेनली मोटिव होता है अटैकर का। सो इट इज़ कॉल्ड स्मिशिंग। एग्जाम्पल देखें तो यू हैव रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम योर बैंक सेइंग वी हैव नोटिस सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन योर अकाउंट। तो टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं कि भाई हमने सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट पे देखी है, अब आप आइए और अपनी डिटेल्स डाल के वेरीफाई कर लीजिए और वो डिटेल्स मुझे दे दीजिए एज अ अटैकर। सो नेक्स्ट इज विशिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस फिशिंग। This is a cyber crime whereby attacker use the phone to steal personal information from their target. It is also similar to phishing, but phishing में क्या होता है कि वो फ़ोन का वॉइस कॉल का यूज़ करके ट्रैक करता है लोगों को फंसाता है बाय द कॉलिंग द पीपल्स। सो अगर आपने जमतारा मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए, इस टाइप के क्राइम्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे वहाँ पे कि वो कॉल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आप KBC सबसे बड़ा एग्जांपल, कौन बनेगा करोड़पति में आप 10 लाख रुपए जीत चुके हैं, उसके बाद आपको इतनी पेमेंट भरनी है। ट्रिक चलते हैं, मैनी बेज होते हैं यहाँ पे। सो वी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स, अदरवाइज यू विल लॉस मैनी थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल क्राइम्स एंड इट्स टाइप्स। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video and share with your friends. It will help many people. Thank you.